कृष्णा जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील गौर किशोर बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील जगन्नाथ जी बाबाजी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी षट गोस्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय।
मथुरा वृंदावन धाम की जय, मायापुर नवदीप धाम की जय, द्वारका धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, रामेश्वरम धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। श्री श्री गुरु गौरांग की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोगों का सभी का हार्दिक स्वागत। शुरुआत करते हैं भगवत गीता के तीसरे अध्याय में चौथेवें श्लोक और पांचवें श्लोक पे। न कर्मणामणारंभात् त्रिष्कर्म पुरुषोत्सुते, न च सन्न्यसनादेवं सिद्धि समाधि गच्छति। न कर्मणामनार्धम्भ्यां नैष्कर्म पुरुषो श्रुते, न च सन्न्यसनादेवं सिद्धि समाधि गच्छति। न कर्मणामनारंभां त्रैष्कर्मे पुरुषो श्रुते, न च सन्न्यसनादेवं सिद्धि समाधि गच्छति। न म्हणजे नहीं, कर्मणाम नियत कर्मों के अनारंभात न करने में से, निष्कर्म कर्म बंधन से मुक्ति को पुरुष मनुष्य अश्रुते प्राप्त करता है। न म्हणजे नहीं, च म्हणजे भी, सन्न्यसनात त्याग से, एवं म्हणजे केवल, सिद्धीम सफलता, समाधि गच्छति म्हणजे प्राप्त करता है। अनुवाद। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो बुद्धियोग। स्वल्पमप्यस्त धर्मस्त त्रायते महतो भयात्, स्वल्पमप्यस्त धर्मस्त त्रायते महतो भयात्। ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। नहि कंचक्षणमापि जातु तिष्ठत् कर्म कृतः, कार्यते हवश कर्म सर्व प्रकृति जैन गुणै। नहि कंचित क्षणमपि जातु नितिष्ठस्त कर्म कृत, कार्यते हवश कर्म सर्व प्रकृति जय गुणै। न म्हणजे नाही, ही म्हणजे निश्चयी, कंचित म्हणजे कोही, क्षणम म्हणजे क्षणमात्र, अपि म्हणजे भी, जातु म्हणजे किसी काल में, तिष्ठती रहता है, अकर्मकृत बिना कृत किए, कार्यते करने के लिए बाध्य होता है। ही म्हणजे निश्चय ही, अवश्य विवश होकर, कर्म सर्व समस्त प्रकृति, जय म्हणजे प्रकृति गुणों से उत्पन्न, गुणे म्हणजे गुणों के द्वारा। अनुमान।
प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह देहदारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है। वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। ये श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद में 5वें अध्याय में 17वें श्लोक पे द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। त्यक्त्या स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे भर्जत्र पकुर्थ पते ततो यदि यत्र क्रूवाभ्र मधु भुदमुष्यकी को वार्थ आप्तो भजता स्वधम। त्यक्त्या स्वधर्म चरणाम्बुज हरे भजन पक्कोत पते ततो यतिम यत्र वाभ्रम द्रम भुद मुष्यकी वार्थ आप्तो भजता स्वधर्मताम। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के लिए चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलियेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवत्व पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगतीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री श्री गौर निताय, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम लोग शुरुआत जो कर रहे हैं, चर्चा जो कर रहे हैं भगवत गीता के
4 और 5वें अध्याय में इसमें कहा गया है कि न कर्मणाम नारंभा नैष्कर्म पुरुषो श्रुते न च संन्यासनादेव सिद्धि समधि गच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। देखिए, हर व्यक्ति जो जीवन में आता है, मनुष्य जीवन में, उसको अपने जीवन के लिए कर्म तो करना ही है। कोई नौकरी करता है दूसरे की, कोई बिजनेस करता है खुद का, नौकरी करता है। जैसे कि 4 आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम है समाज में ज्ञान देना, समाज को ज्ञानी बनाना, ये ब्राह्मण का काम है। क्षत्रिय का काम है समाज के रक्षा करना, बरोबर है। और शूद्र का, वैश्य का काम है खेतीबाड़ी करना, समाज के लिए अन्न पुरवठा करना। और शूद्र का काम है नौकरी करना, जो हर जगह पे सेवक बन के नौकरी कर सकता है, शूद्र का काम है। तो कहने का मतलब है, ब्राह्मण अगर हर घर में जाके जिसका यज्ञ करना है, जिसका होम करना है और कुछ कार्य, मतलब अपने जो 16 संस्कार होते हैं सनातन धर्म में, वो सब संस्कार में ब्राह्मण को बुलाया जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, प्रवचन करते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं। ये भगवान देश की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, बच्चों की, घर की, अपने सुरक्षा करना, ये क्षत्रिय का काम होता है। शूद्र वैश्य जो है खेतीबाड़ी करता है, अन्न धान्य का देश को बना के देता है, बाद में देश उसका जनता को सप्लाई करती है अन्न धान्य पुरवठा। और शूद्र हर क्षेत्र में कंपनी में काम कर रहा है, अपना ऑफिस डाल रहा है, किधर नौकरी वगैरह करता है, चलता है। लेकिन ये करने के बजाय कोई काम, मतलब छुटकारा नहीं है। भगवान ये बोल रहे हैं कि न तो कर्म से विमुख होकर, मतलब मैं नहीं करूंगा, ऐसा रहूंगा, ये तो नहीं हो सकता। कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, विमुख होकर कोई कर्म से छुटकारा पा सकता है, मतलब करके ही उसको पाना है। न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जाती है, खाली संन्यास लेके उसको अनुभव होना चाहिए ज्ञान के बारे में, भक्ति में। इसलिए कहा जाता है, भौतिकवादी मनुष्य के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। संन्यास ग्रहण करने के लिए उसको अनुभव होना चाहिए भक्ति का। मतलब पहला देखो, हम लोग प्रभुपाद जी का उदाहरण क्यों लेते हैं? प्रभुपाद जी प्रथमता ब्रह्मचारी थे, बरोबर, छोटे थे, तभी उन्होंने साधु संतों की सेवा की। उसके बाद उनके माता पिता उनको अच्छे संस्कार देते थे, संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता का ज्ञान प्रदान करते थे। उसके बाद जो भी आचार्य, जो गुरु संत वगैरह आते थे उनके घर में, उनका आदर सत्कार करके थे, उनकी उठाबस अच्छी तरह, अतिथि देवो भव, उनकी सेवा करते थे। और उनसे, उनके दंडवत करके उनसे भगवान के बारे में जानकारी लेते थे। और जानकारी लेने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए समाज के लिए, अपने देश के लिए और जनता के लिए, उसके बारे में पूरी जानकारी देते थे। और जानकारी देने के बाद उनको एक चीज़ का अनुभव होता था, मुझे ये करना। बचपन से ही भक्ति में आने के वजह से उनको राधा कृष्ण की जो डोलिया रहते, मूर्तियाँ देते थे, खेल कूदने के टाइम पे राधा कृष्ण के बारे में जानकारी देते थे, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव के बारे में उनको जानकारी देते थे, उनको रथ यात्रा कैसी करनी है, क्यों करनी है, उससे क्या लोगों में इकट्ठा, सनातन धर्म इकट्ठा कैसा आता है, सनातन वर्णाश्रम धर्म को इकट्ठा कैसा लाना है, उसके बारे में क्या करना चाहिए, ये पूरी जानकारी उनको बचपन से ही जानकारी थी। और साधु संतों जब घर में आते हैं
तो उनका अपने घर में एक तीर्थ क्षेत्र आता है, उसका अनुसरण होता है। इसलिए कभी भी एक मराठी में कहा, साधु संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा। जो साधु संत अपने घर में आते हैं वो दिवाली और दसरा जो हमारे सन है 3.5 मुहूर्त में से, वो मुहूर्त के जैसे है वैसा हमें उनके साथ वो जो मनाते हैं आनंद भाव से, वैसा ही साधु संत जब हमारे घर में आते हैं तो उनका आदर सत्कार करना चाहिए। ये कहावत है। तो हम आजकल साधु संतों को देख के ही लंबे हो जाते हैं, इसको कुछ काम ना, ये घर पे आता है। फिर साधु संतों की सेवा करो, घर पे बुला, उनको प्रसाद ग्रहण दे दो, उनको अन्न प्रसाद दे दो, उसके बाद उनको कुछ दक्षिणा दे दो, उनको पोशाक दे दो, उनके चरण में धो, उनका जल ग्रहण करो, सर पे उड़ाओ जल, सभी को उनके चरण में नतमस्तक कराओ। देखो आपके घर में कितनी सुख शांति रांती है। कोई करना ही नहीं चाहता, साधु संतों को बुलाना नहीं चाहता, टाइम नहीं है मेरे पास, वो कभी आएगा मालूम नहीं। वो जब स्टेज आता है तो हमको स्टेज में जाने को मिलना चाहिए, और स्टेज जाने के बाद उसके साथ बात करेंगे, हाथ मिलाएंगे, फोटो से लोग फोटो निकालेंगे, वीडियो निकालेंगे, लोगों को प्रसिद्धि दिखाएंगे, तो हाँ मैं कोई उस साधु को मिला था ये बताते। अरे अपने घर में बुलाओ, अपने घर में बुलाने के बाद लोग देखेंगे, उसके बाद वो भी बुलाएंगे। तो ये परंपरा चलनी चाहिए। पहले ये परंपरा चल रही थी, साधु संत येती घरा, साधु संतों को घर में बुलाओ। मैं जब छोटा था तब हमारे घर में कोई एक गुरु आते थे, हमारे पिताजी बोलते थे, माताजी बोलते थे, वो गुरु आए हैं, धोती कुर्ता पहन के आते थे, हमको कुछ समझता नहीं था। मैं उनके चरण में नमस्कार करता था। और हमारी दादी जो थी वो एकादशी का व्रत पकड़ती थी, और एकादशी में मैं उनको बोलता था, एकादशी में तुम साबूदाने का खिचड़ी मीठा मीठा खाती हो, हमको क्यों नहीं खिलाती हो? तो बोलती थी एकादशी का व्रत करोगे ना तो तुमको भी मिलेगा। तो वो खाने के लिए मैं एकादशी पकड़ता था, और एकादशी का व्रत, वो साबूदाने का खिचड़ी जो मीठी मीठी मिलती थी, तो वो खाने के लिए मैं एकादशी पकड़ता था। तो एकादशी पकड़ते पकड़ते मेरे को भक्ति में दृढ़ता मिल गई, क्योंकि एकादशी महीने में 2 बार आती है, और दादी 2 बार ऐसा कुछ बनाती थी। तो दादा दादी अपने घर में होनी जरूरी है। क्यों? तो इसी वजह से कि अपने बच्चों को, अपने पोतों को वो ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए कभी भी अपने माता पिता को घर के बाहर नहीं रखना चाहिए, माता पिता को घर में रख के उनकी सेवा करनी चाहिए। हम जैसी सेवा करते हैं वो बच्चे देखते हैं, अरे माता पिता की सेवा मेरे पिताजी और माता अपने माता पिता की कैसी देखो सेवा करें, हमको भी करनी चाहिए। वो संस्कार होते हैं। तो ये संस्कार ही आगे जाके समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन देके वो आध्यात्मिकता के तरफ जाते हैं। इसीलिए संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता होनी जरूरी है। कहने का मतलब है, तो जब ये ज्ञान सब होता है और जब कोई सन्यासी बनता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको अनुभव होता है क्या क्या समाज को देना है। तो इसलिए कहा जाता है शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिलती, उसको पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। समाज का अनुभव, खाने पीने का अनुभव, भगवान के बारे में अनुभव, पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद तो ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। देखिए, हम जब लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, उनके दुख सुख हम जानते हैं, उसके अगर वो दुखी है उसको सहकार्य करते हैं, गरीब है उसको मदद करते हैं, जिसको कुछ नहीं उसको दान देते हैं, और कोई अगर किसको उपयोगी नहीं पड़ता उसको हम उपयोगी पड़ते हैं। ये जो दया का भाव जो है वो जब अपने में आ जाता है तो भगवान का हमें एक अंश, मतलब पार्षद के जैसा हमको मिलता है स्थान। जैसा कि दूसरे की सेवा करना, दूसरे को मदद करना, दूसरे का भला करना, अपने लिए कुछ नहीं दूसरे के लिए, तो ये भाव सन्यासी का है। तो भगवान के समान हो जाता है, उसका नारायण के समान हो जाता है। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते कि हृदय की शुद्धि के बिना सन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न करता है। हृदय की अगर शुद्धि नहीं है, सन्यास ग्रहण किया, भक्ति किया, भक्ति में स्थिरता, आज देखे वो भक्ति में आते हैं
लोगों को भक्त बनाने के भक्ति में आते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिक से भक्ति से दूर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भक्ति में आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि उनके मन के अंदर और भी इंद्रिय भोग है, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है, तो वो डिस्टर्ब करती है, और डिस्टर्ब होने के बाद उनका मन चल बिचल होता है, बोलता है इधर कुछ मिलता नहीं, उधर ही वो अच्छा है, ऐसा करके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। तो कहने का मतलब है हृदय की शुद्धि होनी जरूरी है। और सामाजिक व्यवस्था में अगर नहीं शुद्धि होगी तो सामाजिक व्यवस्था में वो पैसे के पीछे पड़ेगा, स्त्री के पीछे पड़ेगा, या तो